दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत। क्योंकि हम लोग पोस्ट में डाल चुके थे लास्ट मंथ में जो CSIR नेट हुआ था, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स पे 2 क्वेश्चंस था। एक तो 3 मार्क, उसको हम लोग कर लिए हैं पिछले लेक्चर्स में, और आज 4.75 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन दोनों सवाल का एक ही खासियत था, और वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी MI निकालने के लिए बोला गया था। ये भी एक बड़ा ही फंडामेंटल सवाल है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। लेकिन यहाँ पे सरफेस जो दिया हुआ है, एक डिस्क, और इस डिस्क से एक सरफेस फॉर्म्ड होगा जो टोरस कहलाता है। तो कैसे टोरस होता है, देखिए ऐसे। यहाँ पे ए जो होता है हमेशा बी से छोटा, देखिए बी इनर रेडियस, और इस छोटे वाले का रेडियस ए, बड़ा का बी। ठीक, अब देखिए इस टोरस का डायमीटर एक तो ये है, और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचा जाएगा वो यहाँ से जाएगा, और यही हम लोगों के पास यहाँ पूछे थे। देखिए, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड टोरस अबाउट जेड एक्सिस, यानी डायमीटर के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस गया है, इस जेड एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है। अब आ जाइए रिजल्ट पे। टोरस के लिए 2 रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्ज़ाम फिजिक्स से जुड़ा हुआ जो सारे एग्ज़ाम्स है वहाँ पे पूछा जाता है। फिजिक्स वाले के लिए फिर ये सवाल बहुत ही आसान था, मैथ वाले उतने डिटेल्स में करते नहीं और छूट जाता है। देखिए, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसको पिकअप किए हैं, आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे, और सिर्फ आप क्या किए, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और पॉइसन ब्रैकेट, इन तीनों को करके छोड़ दिए हैं। तब इस साल जैसे हुआ था, दोनों क्वेश्चन रिजिड डायनामिक्स पे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पूछा गया था, वो छूट जाएगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक को पढ़ने जाए, लेकिन जिसको पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक सिलेबस को कवर करते हुए चलिए, किसी भी जगह से क्वेश्चन वो सामने वाला उठा सकता है। अब इस जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक तो MI होगा, और एक हो सकता है इस AB डायमीटर के रेस्पेक्ट में। डायमीटर के रेस्पेक्ट में होगा तो ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा m/8 × 5a² + b²। अब AB क्या है यहाँ से देख लीजिए, और ये इसका जो इक्वेशन, यानी जो जनरेटिंग कर्व था उससे ये बना है। ये देखिए y - b² + z² <= a²। यहाँ पे b क्या है, ये बड़ा वाला का रेडियस, a क्या है, छोटे वाले का। तो इसको लेके आपको चलना चाहिए था। ये जो रिजल्ट है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर इसको नहीं पूछे थे, AB के रेस्पेक्ट में अगर पूछता तो ये आंसर हो जाता। किसके रेस्पेक्ट में पूछे है, इसका। मान के चलिए इन दोनों में आपको अंतर उतना एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए तो एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है, कहीं पर 5 था, नहीं था, तो ये तो 5 नहीं था, इसके बारे में सोचना ही नहीं, यही रिजल्ट होगा। लेकिन इस रिजल्ट का भी एक खासियत है, देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डाल के रखे हैं, इसमें से B ज़्यादा है ना, और B के साथ 4 तब जाएगा, छोटा कौन सा है, A, उसके साथ जाएगा 3, तो यानी 4b² + 3a² आपको दिखना चाहिए। कहाँ पर है, देखिए 4b² 3a², पहले वाले में है, दूसरे में है, तीसरा और चौथा तो चला जाएगा क्योंकि इधर 4a² है। तो आप बहुत ही करीब आ चुके हैं, आप देखते ही दोनों ऑप्शन मिटा दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सवाल ये आ जाता है, ये एम क्या होने वाला है, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझिए। आ जाइए, मान के चलिए इसका बेसिक्स, एक सिलेंडर आपके पास दिया हुआ है, ये है सिलेंडर, और इस सिलेंडर का बेस का एरिया जो है यहाँ का, मान के चलिए इसका रेडियस, वो छोटा वाला जो हम लोग A पकड़ के चले थे वो A है रेडियस। तो इसका वॉल्यूम हम लोग पहले निकालेंगे। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी मास होगा हमेशा V × रो, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये बड़ा ही फेमस फार्मूला है, इसको आपको याद करके रखना चाहिए, हमेशा ये काम पे आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अब देखिए ये A है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम, आप लोगों को मशहूर रिजल्ट याद है, πa² h था इसका हाइट। ठीक, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके में अगर देखेंगे तो उस टोरस का मास
हम लोगों के पास इजी आ जाएगा। वो क्या है देखिए, यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, पाई स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ बेस इनटू एच मीन्स टोटल लेंथ, है कि नहीं, टोटल लेंथ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला उभर के आता है। अब आ जाइए हम लोगों के फिगर के ऊपर, इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, फिर से पाई स्क्वायर होगा, और टोटल लेंथ यानी इस लेंथ के बारे में पूछे हैं। इस लेंथ क्या 2 पाई कैपिटल स्मॉल बी नहीं होगा, 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सिलेंडर दिख रहा था उसका हाइट जो एच था, अब इस सिलेंडर को ऐसे तरीके में मान के चलिए, टोटल लेंथ को ऐसे किया गया है ऐसे। तो इसका टोटल लेंथ यानी यहाँ से शुरू फिर यहाँ ख़त्म कितना होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा, और वो क्या होगा 2 पाई बी। अगर इस अंदर का रेडियस बी हो गया तो वही तो दिया हुआ था इधर, तो इसका वॉल्यूम होगा 2 पाई बी इंटू पाई स्क्वायर। तो आ जाइए, ये हम लोग के पास रिजल्ट था, यहाँ से आंसर आएगा। तो ये एम के जगह क्या रखेंगे, पहले रो, उसके साथ वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। देखिए एक बार, मास क्या था v इंटू रो, अब वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, वो क्या था, एरिया ऑफ बेस था पाई स्क्वायर छोटे वाले का, इंटू 2 पाई बी। इसको डाल के हम लोगों को चलना होगा, तो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी। तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे इस m के जगह, तो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी, उसके साथ रो तो रहेगा, नीचे ये 4 रह जाएगा, और अंदर का तो पहले ही आ चुका है। अब इससे ये चला जाएगा, तो पाई स्क्वायर ए बी इंटू रो बाई 2, कहाँ पे था 1 और 2 में, देखिए पाई स्क्वायर बाई 2 नीचे ठीक ही है, ऊपर ए स्क्वायर है, बी भी है, रो भी है, तो ए इसका आंसर, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 आइडिया था। पहला आइडिया क्या, इसके बारे में आपको रिजल्ट याद करके रखना चाहिए। इनफैक्ट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टेबल्स होते हैं, उस टेबल के सारे रिजल्ट आप याद करके रखिए, क्योंकि हो सकता है अगले दिन जब इसके बारे में पूछेगा तो जिनको इसके बारे में जानकारी था वो तो आसानी से करके आ जाएगा। ठीक, अब बचा एम आपको हमेशा इसी फार्मूले से एरिया ऑफ बेस इंटू टोटल लेंथ से निकल लेना चाहिए। तो अब एक बार ये हो गया, और फिर डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के बीच रिलेशन सभी को याद रहेगा, और फिर आसानी से 4.75 मार्क उठा के चले आएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो हमेशा बहुत लोगों को ये मानना है कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट होता है, लेंदी होता है, बड़ा कैलकुलेशन होता है। देखिए तो इस बार क्या किए थे, दोनों के दोनों प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में पूछा गया था। जैसे पूछा गया था, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होते हैं आप लोग बहुत सारे रिजल्ट याद करके रखते हैं, तो ऐसे ही आपको इस टेबल को याद करके रखना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।